इंग्लिश बोलना हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है और इंग्लिश बोलने के लिए वो पूरे प्रयासरत भी रहते हैं, बोलने की कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जो सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिल जाता है, टीचर्स भी उससे बात करने वाले मिल जाते हैं, उनके आसपास के स्टूडेंट भी उससे बात करने वाले मिल जाते हैं, जिससे वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। दिक्कत उनके लिए होती है जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जो गांव के स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ना तो उनकी टीचर उनको इंग्लिश में बोलकर बात करते हैं और ना ही उनको गांव में ऐसा कोई घर के आसपास घर का माहौल मिलता है जो इंग्लिश बोलना सीख सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो सीरीज चालू की है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जिससे इंग्लिश बोलना आप सीख सके। और बहुत सारे स्टूडेंट गांव में जो पढ़ते रहते हैं उनके मन में एक इंग्लिश का डर बना रहता है, इंग्लिश उनके लिए हवा बनी रहती है। तो इंग्लिश का डर किस प्रकार दूर किया जाए अपने मन से, इसके ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं कि आप उसे देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि आपके मन से इंग्लिश का डर किस प्रकार से निकाला जाए। दूसरी बात, माहौल न मिलना। तो बिना माहौल के इंग्लिश कैसे बोलनी है ये चीज आप जान लीजिए कि आप खुद से इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। जो आप कार्य करते जा रहे हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, आप जो करने जा रहे हैं उसे बोलना शुरू कीजिए। लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे तो आपके सामने दिक्कत आएगी कि आपके पास सेंटेंस नहीं है, बोलने के लिए वाक्य नहीं है। तो ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक किया हुआ है जिसमें कई सारे सेंटेंस है, मतलब 2-3 वीडियो मैं दे चुका हूं जिसमें कई सारे सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूं, कई सारे सेंटेंस दिया है। और ये वीडियो लेक्चर भी मैं उसी पे डिपेंड करके लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। इससे पहले का वीडियो लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें भी लगभग मैंने 150 सेंटेंस बताए थे, 150 सेंटेंस बताए थे। तो उस सेंटेंस को आपने उम्मीद कर रहा हूं नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो वो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस थे कि जिनको जैसे लिखे हैं वैसे ही याद कर लो और उनको इंग्लिश बोलना शुरू कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ बताने वाला हूं जिसमें आपको सेंटेंस जैसा मैं दूंगा वैसा ही याद कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। देखिए इंग्लिश कैसे आपको समझ में नहीं आती। माहौल आपका बने चाहे ना बने, आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलते हो चाहे ना बोलते हो, लेकिन जैसा सेंटेंस मैं बताता जा रहा हूं वैसा अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते सेंटेंस कौन कौन से मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक और डिफरेंट बताई जाती है। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कैसा सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कुछ सेंटेंस जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है उससे माफी मांगो, उससे माफी मांगो। अपोलोगाइज टू मी, अपोलोगाइज टू हिम, उससे माफी मांगो। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। इंग्लिश में अधिकतर सुनते होंगे कि फॉलो मी, फॉलो मी अर्थात मेरे पीछे आओ। जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। क्लियर? मुझे जवाब चाहिए। आई नीड एन आंसर, मुझे जवाब चाहिए। आई नीड एन आंसर। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो आर यू, क्वेश्चन पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा आर यू फीलिंग वेल, आर यू फीलिंग वेल। फिर है जो बोलना है बोलो, से बोलो। व्हाट एवर यू वांट टू से, व्हाट एवर यू वांट टू से। फिर है मुझसे मत उलझो, तो मुझसे मत उलझो मतलब डोंट मेस विद मी, मुझसे मत उलझो, डोंट मेस विद मी। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन, पे अटेंशन योरसेल्फ। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन योरसेल्फ। उठो, उठो मतलब वेकअप, जागो, उठो, वेकअप। मुझे घबराहट हो रही है, तो आई एम गेटिंग नर्वस। क्लियर? ये कुछ रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस है, तो चलिए इसे नोट कीजिए और इसमें कुछ करना जरूरत है नहीं, बस इसे नोट कर लीजिए और जैसा है वैसा लर्न कर लीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। जहां पर इसे हिंदी बोलने की नौबत आए वहां पे आप इंग्लिश में बोलिए। भले ना सामने वाला समझ पाए, बाद में उसे हिंदी में समझा दीजिए, लेकिन बोलिए जरूर इंग्लिश में,
जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। पहले वीडियो लेक्चर से कहता आ रहा हूं, जब भी कुछ बोलना हो बोलिए, स्पीक लाउडली, थोड़ा तेज बोलिए। जब तेज बोलेंगे तभी आपकी इंग्लिश क्लियर हो पाएगी, तभी आपकी जबान साफ हो पाएगी इंग्लिश बोलते समय। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस लेता हूं मैं। एक और सेंटेंस है संपर्क में रहना। जैसे किसी कोई जा रहा है, कोई विदा हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो उसे कहेंगे नहीं संपर्क में रहना, तो इंग्लिश में बोलिए कीप इन टच। कीप इन टच, संपर्क में रहना। कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई, किसी ने कहा कि गलती हो गई, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में बोलिए नेवर माइंड, कोई बात नहीं। उसे विदा करो, मतलब कोई कह रहा है उसे छोड़ कर आओ, उसे विदा करो, तो इसे कहेंगे आप सी हिम ऑफ। सी हिम ऑफ, क्लियर? चुप रहो, चुप करो यानी चुप करो, अब चुप हो जाओ, सेटअप होगा, लेकिन चुप रहो तो इसे कहेंगे आप कीप मम। कीप मम, चुप रहो, मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी। अगर कोई जिम्मेदारी आप उठाने जा रहे हैं तो कहेगा आप कर लेंगे, तो आप कहते नहीं मुझ पर भरोसा रखो, तो इंग्लिश में बोलिए ट्रस्ट मी। फिर है मुझे वापस कॉल करना, फोन पर बात कर रहे हैं, फोन रख रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे मुझे वापस कॉल करना, मुझे कॉल करना, तो इंग्लिश में बोलिए कॉल मी बैक। कॉल मी बैक, क्लियर? मुझे आराम करने दो, अब कहें आप, तो ये हो जाएगा लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात हो रही, कोई बात आपसे की जा रही है, तो आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्लियर? बाकी सब मैं संभाल लूंगा, कुछ गलती हो रही है तो कोई काम करेंगे तो आप इतना कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो यह हो जाएगा आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी मैं संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, कोई बात हो रही, कोई बड़े से आप बात कर रहे हैं तो बड़ा आपसे कहेगा मुझसे जुबान मत लड़ाओ, या फिर आपसे छोटा कोई आपसे बात कर रहा है, बार बार जुबान लड़ा रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे मुझसे जुबान मत लड़ाओ, तो उसे आप इंग्लिश में बोल दीजिए कि डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे जुबान मत लगाओ, डोंट आर्ग्यू विद मी, क्लियर? तो ये सेंटेंस नोट कीजिए और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस लेता हूं मैं। एक कुछ सेंटेंस और है कि बेवकूफी मत करो, तो डोंट बी सिली। बेवकूफी मत करो, डोंट बी सिली। उससे बात करो, टॉक टू हिम। टॉक टू हिम। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स। क्या यह तुम्हारा है? वह बहुत मासूम है, तो ही इज वेरी इनोसेंट। ही इज वेरी इनोसेंट। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योरसेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक से करो, डू प्रॉपरली। डू प्रॉपरली, क्लियर? मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। आई ऑफन गो देयर। वह मेरे पास से गुजरा, ही पास्ड। ही पास्ड बाय मी। वो मेरे पास से गुजरा। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। बहुत देर हो चुकी, इट्स टू लेट। जल्दी करो, जल्दी करो मतलब हरी, हरी, जल्दी। उसका मजाक मत बनो, डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका मजाक मत बनाओ। मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, क्लियर? तो ये कुछ सेंटेंस है जिन्हें आप रोज बोलते हैं, तो आप अब इन सेंटेंस को लिख लीजिए और ऐसे ही याद कर लीजिए और इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिए।
तो ये सेंटेंस देखिए कि आप बेवजह यहाँ बैठे, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, आप बेवजह यहाँ पे बैठे हुए। आगे क्या, आगे क्या मतलब व्हाट नेक्स्ट। अब जैसे कोई काम किया वो खत्म हो गया, किसी पूछा, अब आगे क्या, कौन सा काम। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू। कमरे में कोई नहीं है तो देयर इज नोबडी इन द रूम, या फिर नोबडी इज देयर इन द रूम, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नोबडी इज देयर इन द रूम। क्लियर, मैं चल नहीं सकता, आई कांट मूव, या फिर वॉक, आई कांट वॉक, आई कांट मूव। मैं एक बार वहां गया था, आई हैड बीन देयर वंस, मैं एक बार वहां गया था। तुम गलत हो, तुम गलत हो मतलब यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। क्लियर, आप कुछ कहो, यू से समथिंग, यू से समथिंग। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। हिलना, डोंट मूव, डोंट मूव। क्लियर, मुझे पसंद है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। क्लियर, तो कुछ सेंटेंस थे जिन्हें आप रोजमर्रा याद करके और बोलना शुरू कीजिए और इंग्लिश आपको आसानी समझ में आने लगेगी। क्लियर, तो चलिए नोट कीजिए, उसके बाद कुछ और सेंटेंस उसे लेता हूं मैं। तो ये देखिए कुछ सेंटेंस है कि मुझे यह मुश्किल लगता है, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं डरा हुआ हूं, तो आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड। जल्दी से नीचे आओ, कम डाउन क्विकली, कम डाउन क्विकली। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बाहर जाओ और उसे खोजो, गो आउट एंड फाइंड हिम, गो आउट एंड फाइंड हिम। उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। मुझे शर्मिंदा मत करना करें, तो डोंट एम्बैरेस मी, डोंट एम्बैरेस मी, ये खुशी के आंसू है, तो दिस इज द टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू, वह इसके लायक नहीं है, ही इज नॉट वर्थ इट, ही इज नॉट वर्थ इट। हमारे साथ रहिए, तो स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्लियर, तो ये सेंटेंस इन्हें भी नोट कर लीजिए और नोट करके ऐसे ही याद कीजिए और ऐसे याद करके बोलना शुरू कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी सेंटेंस लिखाए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। लगभग इसमें मैंने 50 से 60 सेंटेंस लिखाए हैं, तो उन सेंटेंस को नोट कीजिए और वैसे ही याद कीजिए और याद करके बोलना शुरू कीजिए। देखिए इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी होती जाती है। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर मतलब सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आप सेंटेंस को नोट कीजिए और याद करते रहिए। बिल्कुल डायरेक्ट जैसा लिखा रहा हूं वैसा याद कीजिए और आपको इंग्लिश आराम से समझ में आएगी। और ज्यादा ग्रामर जाननी है, ग्रामर से भी समझ जाना है, ट्रांसलेशन जानना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक है जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। माय सीक्रेट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, एक होगी ट्रांसलेशन सीरीज के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें ढेर सारे ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे, ढेर सारे रूल आपको मिलेंगे, अब वहां से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो में मजा आया हो, वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो,
तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो आपके दोस्तों का भी काम का होगा, तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबाइए और लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले और सही समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।